चलती ट्रेन में, चलती बस में, बस अड्डे पे लिखा रहता था, ट्रेन स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, वो फट जाएगा। उसके बाद क्या आपको नजर नहीं आता कि ये बदलाव आया है? अब दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक वो महदूद हो गया है। नहीं समझ में आता। प्रॉब्लम क्या है कि जिस ढंग का चश्मा चढ़ा रखा अनुराग भदौरिया जी ने, लॉ एंड ऑर्डर में कितना बदलाव आया है, वो बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। मगर आपने देखा उन कट्टरपंथी ताकतों के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकला, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। और मैं फिर एक बात कह देना चाहता हूं, यदि कोई ये कहे कि किसी ने फेंक दिया मस्जिद के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, जहां एक भी हिंदू नहीं रहता वहां किसी मस्जिद मजार पर अटैक कौन करता है? शरारे शरीफ जला दी गई थी कश्मीर में, किसने जलाई थी? किसी हिंदू ने नहीं जलाई थी, मस्तगुल ने जलाई थी। किसने जलाई गई? कि जो हार्ड लाइनर इस्लाम है उसके हिसाब से मजार कुफ्र है। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे 1993 में कश्मीर में किसने कब्जा किया? हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने। आतंकवादी घुस गए थे, किसी को बेअदबी नजर नहीं आई। तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, रोना रोते हैं। शरारे शरीफ शहीद हो गई, उसका कोई रोना नहीं रोता। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, जहां एक भी मुस्लिम नहीं है, ये बम कौन फोड़ता है? रावलपिंडी, पेशावर, ये बताइए, इसमें धमाका काबुल में, कंधार में, मकरान में, हेरात में, सीरिया में, यमन में, ये क्या होता है मेरे भाई? ये प्रॉब्लम है कट्टरपंथी जहनियत को अगर आप पालेंगे, पोसेंगे, तो पहले दूसरे से लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे और आखिर में सबको तबाह करेंगे। मगर क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पॉलिटिक्स का शॉर्टकट सत्ता है, चाहे वो शॉर्टकट शॉर्ट सर्किट ही क्यों ना करा दे, उसमें पूरा देश और समाज ही क्यों ना जल जाए, मगर फिलहाल हमें शॉर्टकट पे सत्ता चाहिए। आज देश को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सरवर साहब, अनुराग जी, जस्ट फीडबैक, आई डोंट वांट योर रिप्लाई। मैं आपको नहीं 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में नहीं, मैं आपको 1500, आपने 3.5 मिनट बोला, मैं 1500 जनता के रिएक्शन आपको अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं। प्लीज देखिएगा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। वो सब एक ही लाइन बोल रहे हैं कि प्लीज टॉपिक पे बोलिए, प्लीज टॉपिक पे बोलिए। इतना कवर फायर से आप एक्सपोज नहीं, ओवर एक्सपोज होते हैं अनुराग जी। दैट्स इट। सरवर साहब एंड फैसा 1 by 1। रत्नाकर जी, सतीश जी आ रहा हूं। नहीं, सरवर साहब अब क्या बोलेंगे? अब कौन घुसा मस्जिद में? कोई नहीं घुसा। किसने शुरुआत की सरवर साहब? किसने शुरुआत की सरवर साहब? बताइए। पूछता है भारत, क्या भारत की जीत का जश्न अब भारत की सड़कों पे नहीं मना सकते? ये कोई नया रूल है? नहीं, कोई नया रूल है सरवर साहब? कोई अंदर नहीं घुसा, किसी ने कुछ नहीं फेंका सरवर साहब। जो बातें, और जो वीडियो बना रहा है वो भी बोल रहा है बहुत बढ़िया कूटो। ये आपके कहने से और सुधांशु जी के कहने से सच तो नहीं छुप जाएगा ना? सच सामने है सरवर साहब, कहना भी होने राइट नाउ। सरवर साहब सच दिख रहा है, फेंका गया। सरवर साहब सच दिख रहा है, सरवर साहब सच दिख रहा है सामने। आपके कैमरे को हम नहीं सच मानेंगे। मेरा कैमरा नहीं है, दर्शी ने, सुनिए, आप अपना कैमरा दिखा दो। वहां के इमाम वो कैमरा है सामने कहा है जो, सुनिए मेरी बात, जो ये एक फीमेल बायस्टैंडर ने बनाया। मैं आपको ऑडियो सुनाऊं। वो खुश हो रही हैं कि जो भारत की जश्न मना रहे थे उनको मारा है। उन्होंने गाली देके बोला कि और मारो, और जो बोलते वो बोला मेरा नहीं है, पुलिस का नहीं है, ये बायस्टैंडर का है। कैमरा फीड ये देखिए, बात जो बोल रहे हैं कि और मारो, अच्छी बात है। एक सेकंड देख लो सरवर साहब, एक सेकंड। सच्चाई जो है वो एक लाइन में, सच्चाई सामने है सरवर साहब। नहीं है, आज आप झूठ के साथ खड़े हैं कि भारत के जीत का जश्न नहीं था। वो महिला टीम थी जो सुनने दीजिए पहले। भारत मुंह में जीता था, पूरा भारत नाच रहा था। आपको बिहार की वो तस्वीर नहीं दिखी कि बच्चे रोजेदार दुआ कर रहे थे जीत की? उसको किसी ने नहीं दिखाया। अच्छा, जीतने के बाद लोग मिठाई बांटेंगे, जश्न मनाएंगे, अपने बाल बच्चों को गोद में लेंगे, उछलेंगे, नाचेंगे कि मस्जिद घुसने जाएंगे? मस्जिद तो मुसलमान जाएगा, आप क्या करने गए? मस्जिद में कौन घुसा? फैज ऑडियो। ये ड्रामा बंद होना चाहिए इस देश में। उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। मस्जिद में मनाएंगे, हनुमान जयंती भी मस्जिद में मनाएंगे, भारत के जीत का जश्न भी मस्जिद में मनाएंगे। मस्जिद ही आपको पसंद है तो मुसलमान हो जाइए आप। अरे भारत की जीत का जश्न तो होना चाहिए मस्जिद में। चलो बाकी चीजें आप बोली, राम मंदिर में, रामनवमी मंदिर में होता है, दुर्गा कहने से पंडाल अलग लगता है, बल्कि वहां पर आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं यहाँ बैठे हुए। लेकिन भारत की जीत का जश्न तो मस्जिद में मनाया जाएगा, क्यों नहीं मनाया जाएगा? अरे तो आपके कहने से होगा,
आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान बैठे हैं, आपके नाम के आगे अरे तो भारत की जीत का जश्न मस्जिद में नहीं मनाया जाएगा क्या? नहीं, पर मस्जिद में कोई घुसा ही नहीं साहब। नहीं बोलेंगे हम। जो कहना है रिकरेक्ट। फैज साहब 1 मिनट, फैज साहब 1 मिनट, फैज साहब 1 मिनट, ऑडियो डाउन। सुतली बम सरवर साहब क्यों फेंका? सुतली बम सरवर साहब, ना सुतली बम, ना बिजली बम, ना आलू बम, ना बटाटा बम, ना कोई बम। आप मेरी फैज साहब 1 मिनट, कोई मस्जिद में नहीं गया। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर सबके आस्था की जगहें हैं, सबकी आस्थाएं सर्वोपरि हैं। सरवर साहब प्लीज शांति से सुनिए। सुधांशु जी ऑल्सो ऑन एयर प्लीज। सरवर साहब देखिए, कल जब आपने बोला था ना ये बात, मैंने कहा क्या कि अनुराग भदौरिया को बोला, डायरेक्टर अपना दिमाग मत चलाओ अगर नहीं है तो। सुधांशु जी, फैज साहब एंड सरवर जी, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं सरवर साहब, जब आपने ऐसे ही बोल दिया कि भैया मंदिर में कोई चला गया, मंदिर में किसी ने होली मनाई, दिवाली मनाई, कौन गया मंदिर में? कोई गया नहीं। ये पुलिस का वीडियो नहीं है, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये डॉक्टर वीडियो नहीं है, ये उस महिला का बायस्टैंडर का है जो अपनी बालकनी में खड़ी है, बिल्कुल उस मस्जिद के सामने। पुलिस ने कलेक्ट करा है और ऐसा का ऐसा रिलीज कर दिया। उसमें एक एक पल का 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो है, एक एक क्षण की। सरवर साहब आप छत पे चढ़ के भी बोलेंगे ना कि कोई घुसा तो वो दिख रहा है, नहीं घुसा, बाहर से लोग जा रहे हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। ओनली सरवर साहब एंड दैट वीडियो इन 60/40 आई वांट सरवर साहब एक्सपोज टुडे। सच बाहर आना चाहिए। सरवर साहब डंके की चोट पे बोल लीजिए तो भी साबित नहीं कर पाएंगे आप कि मस्जिद में कोई घुसा। कोई नहीं घुसा। वो तिरंगा लिए व्यक्ति को वापस घसीट के लाए हैं मस्जिद के सामने और फिर मारा है उसे डंडों से कि तू मस्जिद के सामने से जश्न मनाता हुआ निकला क्यों। रियलिटी सिर्फ इतनी है। सरवर साहब एंड मी ऑन एयर बोलना पड़ता है हर चीज। सरवर साहब नहीं, हाँ, अब 10 सेकंड दीजिएगा। अभी उसी मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम युवा को पुलिस मारते हुए लेकर जा रही, गौकशी के आरोप में कह रही है कि बोलो गौ हमारी माता, पुलिस हमारा बाप है। जरा ये बताइए कि गौ माता है और पुलिस बाप है तो दोनों का रिश्ता क्या होता है? कितना बेशरम पुलिस, बेशरम प्रशासन। सरवर साहब जवाब दीजिए, डायलॉग मत मारिए। सरवर साहब अनुराग भदौरिया मत बनिए। सरवर साहब अनुराग भदौरिया मत बनिए। अनुराग भदौरिया मत बनिए। अनुराग भदौरिया मत बनिए। अनुराग भदौरिया मत बनिए। आप सभ्य और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो मुझे फैक्ट बताइए। आप वो बताइए जो आप बोल रहे थे ना। प्रूव यू आर एक्सपोज्ड टुनाइट। सरवर साहब बिल्कुल प्रूफ है। कौन घुसा मस्जिद? कोई नहीं घुसा मस्जिद। कैमरे के सामने कोई नहीं घुसा। पूरी वीडियो है। तो आप पूरी वीडियो ये पुलिस घुसा। हम कह रहे हैं कि सरवर सुधांशु जी ये तो वही बात हो जाएगी कि गुलाम नबी मतलब सरवर साहब बोले कि अभी सुबह के 7 बजे, शाम के 7 नहीं बजे। आपने कहा था नहीं कि मैं पूछता भारत 7 बजे सुबह क्यों कर रहा हूं? अरे भाई बाहर चांद चमक रहा है, रात हो रही है तो शाम के 7 बजे है ना। 87 दिन जेल में गुलाम नबी मतलब सरवर साहब को लग रहा है कि सुबह के 7 बजे तो मैं क्या करूं? सरवर साहब थैंक यू वेरी मच। यू स्टैंड एक्सपोज। You are frustrated tonight. सरवर साहब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप डेस्परेट हैं। एक एक क्षण का वीडियो है। सुधांशु जी मेरे पास इसका इलाज नहीं है। मेरे पास इसका इलाज नहीं। मैं फैक्ट सामने रख सकता हूं। अगर देखिए घुटनों के बल लाना चाहते हैं सुधांशु जी, कोई किसी को घुटनों के बल, टखनों के बल, उंगलियों के बल, कोई किसी के बल नहीं लाना चाहता है। डायलॉग मार के अपनी राजनीति चलाना बंद कीजिए। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है पिछले 3 इलेक्शंस में।